नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग DLED 4th सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं और इसी के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन का आज हम वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम BTC 2013, 2014, 2015 और 2017 बैच में जितने भी प्रश्न पत्र आए थे उन सभी प्रश्न पत्र को हम हल कर रहे हैं और यहाँ पर हम आज इसका पार्ट 3 लेकर आए। इससे पहले हम इसके 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है। ये वर्ष 2018 में पेपर आया था, बैच 2015 का। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के क्या कारण थे। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका जो प्रमुख कारण था कि भारतीय सिपाहियों को चर्बी लगे कारतूस दिए गए थे, जिसका उन लोगों ने विरोध किया और 1857 की क्रांति का आधार बना। और दूसरा कारण जो प्रमुख था, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों का राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से खूब शोषण किया गया था, इसलिए 1857 की क्रांति का जन्म हुआ। अब जो अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण के उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो जब बात आएगी उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता की, तो यहाँ पर नाम आएगा गोपाल कृष्ण गोखले और आपका नाम आएगा दादा भाई नेहरूजी और कह सकते हैं हम सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, ये नाम प्रमुख थे। अगला जो प्रश्न है, गांधी जी ने 11 फरवरी 1920 को आंदोलन स्थगित क्यों कर दिया। 11 फरवरी 1920 को आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया। यहाँ पर प्रश्न में थोड़ी गड़बड़ी है, ये 1920 नहीं 1922 होना चाहिए। यहाँ पर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया। 1920 में एक आंदोलन शुरू हुआ था, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन काफ़ी जोर शोर पर था कि तभी 1922 में, फरवरी 1922 में गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हो जाता है और उसके बाद गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को आंदोलन को स्थगित कर दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम क्या थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो प्रमुख कार्यक्रम थे, तो गांधी जी ने वहाँ पर कार्यक्रम बनाया कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम नमक तोड़ने का, जो नमक कानून है उसको तोड़ने का कार्यक्रम बनाएंगे, विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करेंगे और सभी से अपील करेंगे कि वो मदिरा पूरी तरह से त्याग दें। जिन्ना ने गांधी पर क्या आरोप लगाया। जिन्ना ने आरोप लगाया कि जो गांधी जी हैं वो हिंदू विचारधारा रखते हैं, वो मुसलमानों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। ये गांधी जी पर आरोप लगाया जिन्ना ने। लाला लाजपत राय की मृत्यु किन कारणों से हुई। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु किन कारणों से हुई ये मैं बताना चाहता हूँ। लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय, तो वहाँ पर एक अंग्रेजी पुलिस अधिकारी सैंडर्स ने लाठियों से लाला लाजपत राय पर प्रहार किया, जिससे क्या हुई, उनकी 1928 में मृत्यु हो गई। अगला जो प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की प्रमुख उपलब्धियां क्या थी। जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद क्या क्या नए काम हुए। तो काफ़ी सारा क्षेत्र में विकास किया भारत ने। स्वतंत्र भारत में जैसे कई काम हुए, जैसे स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकतंत्र की स्थापना की गई, विभिन्न वैज्ञानिक कार्यक्रमों की नींव रखी गई, विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों की नींव रखी गई और विभिन्न अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता आई भारत में। तो ये स्वतंत्र भारत की प्रमुख उपलब्धियां थी। बात करें यूनेस्को का पूरा नाम अंग्रेजी में लिखते हुए उसका कार्य बताइए। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करें इसका कार्य क्या है। इसका कार्य है शिक्षा, प्रकृति, समाज विज्ञान, संस्कृति व संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। अगला जो प्रश्न है, भारत के अंतर्गत कौन कौन से द्वीप समूह आते हैं। तो जो बड़े द्वीप समूह कह सकते हैं या प्रमुख द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार जो कि अरब सागर में स्थित है, और जो लक्षद्वीप वो बंगाल की खाड़ी में। दो प्रमुख हैं, अरब सागर में स्थित अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में स्थित लक्षद्वीप द्वीप समूह। अगला है भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो
जलवायु कहाँ की है, यानी जलवायु की स्थिति जलवायु को प्रभावित करती है। मानसून जलवायु को प्रभावित करता है। ताप यानी टेम्परेचर प्रभावित करता है। भूपृष्ठीय हवाएं जलवायु को प्रभावित करती हैं। प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी होती हैं? बाढ़, सूखा, भूस्खलन, भूकंप, तूफान, ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदाएं हैं। अगला प्रश्न है 27 चक्रवात को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो हम कह सकते हैं हरिकेन, टाइफून, अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से चक्रवात को जाना जाता है, जैसे हरिकेन, टाइफून, विली विलीज, टॉर्नेडो, ट्विस्टर, ये सब चक्रवात के अन्य अन्य जगहों पर अन्य अन्य नाम हैं। पराबैंगनी कीड़ों से होने वाली 2 घातक बीमारियों के नाम लिखो। तो हम कह सकते हैं त्वचा कैंसर, ये है जो पराबैंगनी कीड़े यानी अल्ट्रावायलेट रेस से होता है। और दूसरा आँखों की बीमारी हो जाती है मोतियाबिंद। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है कि जो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें भारी कमी आ जाती। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में मिट्टी का उपयोग किन कार्यों में होता है? तो मिट्टी का उपयोग फसलों को उगाने में होता है, बागवानी करने में होता है, ईंट बनाने में होता है, बर्तन बनाने में मिट्टी का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है रिहंद बांध परियोजना किस प्रदेश, किस जिले में तथा किस नदी पर स्थित है? तो किस प्रदेश में? तो वो है उत्तर प्रदेश में। जिले की बात करें तो वो है सोनभद्र में। और कौन सी नदी है? तो वो है रिहंद नदी। ठीक है, ये चीज़ आप याद कर लीजिए। तो ये आपके हो गए वर्ष 2018 में पूछे गए बैच 2015 का पेपर। अब हम बात करते हैं वर्ष 2019 में पूछे गए बैच 2017 का पेपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर पहला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1 मई 1897 को। और इसकी स्थापना की किसने थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। इन्होंने इस मिशन का नाम अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा था। और इसका जो मुख्यालय है वो है कलकत्ता। अगला है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? ये प्रारंभ किया था 1920 में। और इसको रोका कब गया था? फरवरी 1922 में रोका गया था। अभी मैंने बता दिया चौरी चौरा कांड जब हो गया था तो उसी से आहत होकर गांधी जी ने फरवरी 1922 में इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे, ये किसने कहा था? ये थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, याद रहेगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। अगला है होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? होम रूल आंदोलन चलाया गया था 1916 में। ठीक है, इसके जो प्रमुख नेता थे वो थे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक ने पूना में इसकी कमान संभाली थी और एनी बेसेंट की बात करें तो इन्होंने मद्रास में होम रूल आंदोलन की कमान संभाली थी। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन से शुरू हुआ था। यानी हम कह सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई से शुरू हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? तो ये था आपका 8 दिसंबर 1951 में लागू की गई थी। और इसकी जो अवधि थी वो थी 1951 से 1956। कभी ये पूछा जा सकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो जब भी पंचवर्षीय योजना होती तो उसका अध्यक्ष सदैव प्रधानमंत्री होता है। तो यहाँ पर प्रथम पंचवर्षीय योजना के जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे आपके जवाहरलाल नेहरू। अगला जो प्रश्न है भारत में चांदी मुख्यतः किस प्रदेश में पाई जाती है? तो वो है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक चांदी पाई जाती। सुलह कुल महोत्सव कहाँ मनाया गया, कहाँ मनाया जाता है? तो ये आगरा में मनाया जाता है। ये सुलह कुल महोत्सव किस लिए मनाया जाता है? ये हिंदू मुस्लिम एकता का उत्सव है, सुलह कुल महोत्सव। अब यहाँ पर बात करें अगले प्रश्न की, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो वो है सारस। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। सूचना का अधिकार भारत में किस वर्ष लागू हुआ? तो 2005 में लागू हुआ। आपने सुना होगा RTI 2005 यानी राइट टू इंफॉर्मेशन 2005।
उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो सबसे कम की अगर बात करें तो वो है आपका ललितपुर। ललितपुर में 1 वर्ग किलोमीटर में मात्र 242 लोग रहते हैं। अब कभी कभी ये प्रश्न आ सकता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है गाजियाबाद, जिसकी आबादी है 1 वर्ग किलोमीटर में 3,954 लोग रहते हैं गाजियाबाद में, और ललितपुर में रहते हैं मात्र 242 लोग। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा भारत का राज्य अग्रणी है? तो सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन कौन करता है? वो है राज्य तमिलनाडु। और अगर इसी तरह से उत्पादन होता रहा तो ये मान के चलिए कि आने वाले कुछ वर्षों में तमिलनाडु विश्व का नंबर 1 कह सकते हैं स्टेट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिंगानुपात से क्या तात्पर्य है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का अनुपात लिंगानुपात कहलाता है। मान लीजिए कोई एरिया में 1000 पुरुष रहते हैं और उनके मुकाबले मात्र 950 महिलाएं रहती, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लिंगानुपात जो है वो है 950। चलिए, तो यहाँ पर आपने देखा कि वर्ष 2018 और वर्ष 2019 में पूछे गए बैच 2015 और बैच 2017 का चतुर्थ सेमेस्टर में आया पेपर यहाँ पर हमने हल किया। ये सामाजिक अध्ययन जो पिछले प्रश्न पत्रों की जो सीरीज है उसका पार्ट 3 था। इससे पहले भी हम पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर चुके हैं, अगर वो आपने नहीं देखा तो उसको भी आप जरूर देख लीजिए। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ कि आपके लिए हम यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन लेकर आए हैं। आपके लिए प्रश्न है, पूना पैक्ट किसके बीच हुआ? गांधी इरविन, गांधी अंबेडकर, या फिर अंबेडकर इरविन, या फिर इनमें से कोई नहीं। पूना पैक्ट किनके बीच में हुआ, ये यहाँ पर आपको उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों अगले एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।